दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 2 जुलाई 2024 को योगिनी एकादशी है और दोस्तों ये योगिनी एकादशी का बहुत ही विशेष महत्व होता है और ये योगिनी एकादशी माताओं बहनों के लिए विशेष रूप से होती है। दोस्तों, 2 जुलाई को पड़ने वाली योगिनी एकादशी के दिन अगर आप लोग 5 कनेर के फूल वाला उपाय करते हैं तो निश्चित ही भगवान शिव जी से आप जो भी मांगेंगे आपको वो जरूर प्रदान करेंगे। आज हम आपको 5 कनेर के फूल वाला उपाय समझाते हैं जो कि आप लोगों को इस साल की योगिनी एकादशी को जरूर करना है। अब उपाय को कैसे करना है आइए समझते हैं। सबसे पहली चीज, इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसको अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो देखिए सबसे पहले 5 कनेर के फूल वाला उपाय है। तो 5 कनेर के फूल हमको लेने पड़ेंगे। तो 5 कनेर के फूल आप लोग कनेर के तोड़कर लेकर आएंगे। फूल बहुत आसानी से मिल जाते हैं। इन फूलों को आपको खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपको क्या करना है, मात्र 5 कनेर के फूल लेकर आना है। 5 कनेर के फूल लेकर आने के बाद दोस्तों योगिनी एकादशी के दिन सुबह सुबह प्रातः काल क्या करना है, आप लोगों को इन पांचों फूलों को साथ में लेकर मंदिर जाना है। किस मंदिर जाना है? शिव जी के मंदिर में जाना है। इन फूलों के साथ में आप भगवान शिव जी के जिस भी तरीके से पूजन अर्चना करना चाहते हैं, जल चढ़ाना चाहते हैं, बेल पत्र फूल चढ़ाना चाहते हैं, तो आप अलग से लेकर जाइए। और 5 कनेर के फूल वाला उपाय करने के लिए 5 कनेर के फूल अलग से रख कर लेकर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक बात आपको समझ आ गई। अब आपको क्या करना है कि जैसे ही आप शिव जी के मंदिर पहुंचते हैं, शिव जी के मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आप अपनी पूजन अर्चना कर लीजिए जो आप शिव जी के लिए करना चाहते हैं। जैसे कि 1 लोटा जल चढ़ाना चाहते हैं तो चढ़ा दीजिए। अगर बेलपत्र फूल वगैरह अलग से लाए हैं और चढ़ाना चाहते हैं तो वो चढ़ा दीजिए। और अगर कुछ नहीं लाए तो सीधा आप उपाय करना शुरू करिए। और अगर कुछ सामग्री लेकर आए हैं तो भाई पहले अपनी पूजन सामग्री शिव जी पर चढ़ा देना। उसके बाद में क्या करना है, शिव जी के पास में आना है और आपने वह 5 कनेर के फूल वाला आप लोगों को निकाल लेना है। 5 कनेर के फूल निकालने के बाद दोस्तों करना क्या है वो ध्यान से सुनो। 5 कनेर के फूल है तो 5 जगह पर चढ़ाएंगे जाएंगे। वो 5 जगह आपको विशेष रूप से सुननी चाहिए क्योंकि यही वो 5 जगह है जहाँ पर आपको ये कनेर के फूल चढ़ाने हैं और आपकी मनोकामना भी जरूर पूर्ण हो जाएगी। उस स्थान के बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों, आपके पास 5 कनेर के फूल है। 5 कनेर के फूल में से सबसे पहले वाला जो कनेर का फूल होगा वो आप लोगों को सबसे पहले भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जो गणेश जी का स्थान रहता है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई गणेश जी का स्थान कहाँ पर रहता है। दोस्तों, गणेश जी का स्थान जो जलाधारी होती है, जलाधारी के राइट हैंड साइड होता है। तो राइट हैंड साइड पर आपको क्या करना है, सीधे हाथ पर 1 कनेर का फूल, अपना पहला कनेर का फूल चढ़ा देना है। खिला हुआ भाग शिव जी की तरफ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों पहला कनेर का फूल चढ़ाने के बाद तो दोस्तों दूसरे कनेर की फूल बात करें तो ये दूसरे कनेर का फूल आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर चढ़ाना है जो स्थान शिव जी के शिवलिंग की जलाधारी के लेफ्ट हैंड साइड पर होता है, मतलब उल्टे हाथ पर होता है। तो दूसरा फूल आप कहाँ पर चढ़ाएंगे, कार्तिकेय जी वाले स्थान पर चढ़ाएंगे। अब 2 फूल आपके चढ़ गए हैं। अब जो तीसरा फूल चढ़ेगा वो आप कहाँ पर चढ़ाएंगे, वो चढ़ाएंगे आप लोग माता जगत जननी का जो हस्त मल जलाधारी होती है, जलाधारी के बीच में माता जो अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है। तो आपको क्या करना है, उस माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर अपना तीसरा फूल का समर्पित करना है और खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ करके ही रखना है। तो आपने आप तीसरा फूल भी यहाँ पर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब दोस्तों बात करते हैं चौथे फूल की, जो कि चौथा फूल आपको कहाँ पर चढ़ाना है। इस चौथे फूल को आपको चढ़ाना है जो शिवलिंग होती है, शिवलिंग की कटी भाग होता है या जगदम्बा माता का मस्त मल रहता है, मतलब शिवलिंग के कटी भाग के साइड में जलाधारी के ऊपर आप अपना ये चौथा फूल रख सकते हैं। इसको चढ़ाने की एक और जगह है जो कि शिव जी के शिवलिंग के ऊपर
जो पात्र टंगा हुआ होता है, जिसमें बूंद बूंद करके जल टपकता है, शिव जी की 5 बेटियों का स्थान होता है, जया, विश्वरी, श्यामली, तवतरी और देव। अगर आप लोग इस जगह पर न चढ़ाकर इस जगह पर भी चढ़ाएं तो भी आपको यही फल मिलेगा। पर ये वाला जो फूल है, ये सिर्फ चौथे फूल को ही आप कर सकते हो। चौथे वाले फूल को या तो माता जगदम्बा जी के हस्त कमल पर चढ़ा दो, या तो शिव जी की 5 बेटियां ऊपर टंगी हो, मतलब ऊपरी रहती हैं, जिससे जल टपकता है, उसके अंदर भी आप लोग डाल सकते हो। तो यहाँ पर आपके 4 कनेर के फूल जो हैं चढ़ चुके हैं। उसके बाद में दोस्तों आखिरी फूल के बारे में, जो फूल जो आखिरी वाला फूल है ना, ये स्वयं भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ेगा। अब जब आप लोग ये वाला फूल भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देते हैं, तो चढ़ाने के बाद दोस्तों क्या करना है, आप लोगों के अपनी मनोकामना भी भगवान शिव जी से बोल देना है, क्योंकि आपकी जो भी मनोकामना को भगवान शिव जी आपकी जरूर पूरी करेंगे। पर दोस्तों अभी उपाय पूरा नहीं हुआ, इसलिए उपाय को पहले अच्छे से सुन लो। तो देखो, जैसे ही आप लोग 5 कनेर के फूल वाला उपाय कर लो, 5 अलग अलग जगह पर शिवलिंग के ऊपर ही ये 5 कनेर के फूल चढ़ा दो। उसके बाद में क्या करना है दोस्तों, आप लोगों को भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में बैठ जाना है, और बैठने के बाद आंखें बंद करके हाथ जोड़कर एक नाम को 3 बार बोलना है। वो नाम क्या है, वो नाम है दोस्तों स्वधा, पार्वती जी की नानी का नाम है। और इस स्वधा नाम को आपको भगवान शिव जी के सामने बैठकर 3 बार इसका उच्चारण करना है। कुछ इस तरीके से स्वधा स्वधा स्वधा, बस इस तरीके से 3 बार जो है आप लोग जो है स्वधा नाम ले लो। इस उपाय को करने के बाद, और अगर आप चाहो भी कि कुछ ना बोले, तो भी भगवान शिव जी तक आपके जीवन की दुख और परेशानी पहुंच जाएंगी, और साथ ही मनोकामना पहुंच जाएगी, वह उसको पूर्ण जरूर कर देंगे। ये इतना बड़ा उपाय है दोस्तों। योगिनी एकादशी का एक विशेष महत्व होता है, इसलिए इस दिन को आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। और इस दिन एक और ऐसा आपको उपाय कर लेना चाहिए, जिस उपाय को करने से आपके घर से सारी धन की जो समस्याएं होती वो दूर हो जाती हैं, ठीक है। अगर आप पैसा कोई लेकर चला गया है और वे वापस नहीं कर रहा है, आपने किसी को उधार दिया हुआ था और वापस नहीं कर रहा, तो भाई ये वाला उपाय आप लोग करके देखो, आप वह पैसा खुद लौट कर जाएगा। इस उपाय को भी सिर्फ और सिर्फ योगिनी एकादशी के ही दिन करना है। योगिनी एकादशी के दिन बहुत ही ज़्यादा और विशेष महत्वपूर्ण होता है, तो इस दिन ये वाला उपाय ज़रूर करें। इस उपाय को क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को 1 लोटा जल लेना है। 1 लोटा जल लेने के बाद दोस्तों, इस 1 लोटे जल के अंदर आपको भरना होता है आपको गंगा जल। अब ऐसी बात नहीं है कि गंगा जल का उपाय कर रहे हो तो गंगा जल बिल्कुल फुल भर के चाहिए। आपके पास जितना गंगा जल हो उतना ही गंगा जल आप लोग अपने लोटे के अंदर डाल ले, पर उसके अंदर कोई अलग से शुद्ध जल नहीं मिलाना है, सिर्फ और सिर्फ गंगा जल ही होना चाहिए, भले ही थोड़ा सा गंगा जल लेना पड़े। तो जैसे ही आप लोग अपना गंगा जल ले लेते हो, गंगा जल लेने के बाद दोस्तों इसके अंदर आप लोगों को डालनी है बेलपत्री। कितनी बेलपत्री डालनी, 7 बेलपत्री डालनी है। 7 बेलपत्री जो इसके अंदर आप लोग को डाल देना है। अपनी 7 बेलपत्री छांट कर अलग करके, पास बेलपत्री उपस्थित ना हो तो शिव जी की शिवलिंग के ऊपर से उठाकर उनको धोकर आपने उपाय के में प्रयोग कर लेना। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या किया कि भाई थोड़ा सा गंगा जल लिया, 7 बेलपत्री के पत्ते उसके अंदर डाले। अब इसके बाद इस 1 लोटे जल को लेकर आपको पहुँचना है भगवान शिव जी के मंदिर, वो भी सुबह सुबह, ठीक है। शिव जी के मंदिर में जैसे ही भाई पहुँचो, तो पहुँचने के बाद क्या करना है, सबसे पहले आप जैसे ही शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करोगे, मतलब कि जैसे ही आप भगवान शिव जी के मंदिर अंदर प्रवेश करते हो, तो नंदी बाबा पहले तो वहां पर खड़े हुए होते हैं। तो इस उपाय को करने के लिए आपको सीधा भगवान शिव जी के पास नहीं जाना है, पहले रुकना है भाई। जो 1 लोटा जल के अंदर जो 7 बेलपत्री लेकर आए हुए हो,
इसमें सिर्फ और गंगा जल की नंदी बाबा के चरणों में समर्पित कर देना है। सिर्फ और सिर्फ गंगा जल को समर्पित करना है। और दोस्तों, आपके लोटे के अंदर 7 बेलपत्री बच जाती हैं, तो इन साल बेलपत्री को आपको क्या करना है, शिव जी के मंदिर में जाना है और जो भी आपके लोटे के अंदर 7 बेलपत्री बची हुई है, इनको एक एक करके शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ा देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। जैसे ही 7 बेलपत्री चढ़ जाए तो भगवान से प्रार्थना कर लो, आपने धन धन के। दोस्तों, ये उपाय जरूर करना, इसका फल आपको जरूर मिलेगा।